ये बस थोड़ी सी देखो कुछ गिनती की फॉर्मूलाज है, 3-4 फॉर्मूलाज है, ये मालूम होनी चाहिए कम से कम। देखो उनमें से ऐसे कोई फॉर्मूला है क्या जो आपको सर बिल्कुल नहीं मालूम है? सर लगता है ऐसे कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है ही नहीं मेरे पास, हेलो नहीं सर। समझा है पहले तो बोलो। सर वो सेकंड वाला फॉर्मूला 2 पाई एन ए की हाँ आगे, हाँ 2 पाई एन। देखो एन लिखो या एफ लिखो, दोनों चल रहा है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एन को भी यस डिनोट यस करता वन है। अपॉन टी। हाँ फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड ना, तो यस। एन लिखो या एफ लिखो दोनों चलेगा। एन भी लिख सकते हैं, मैंने एफ लिखा है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। अच्छा बाकी कुछ है डिफिकल्टी इन फॉर्मूलाज में? नो सर। ठीक है, अब सुनो, मैं अज्यूम करूंगा कि ये सारी फॉर्मूलाज आपको मालूम है, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको इन फॉर्मूलाज का। इसके आगे अभी जो हमें सीखना है ना, इस चैप्टर के एंट्रेंस में जो सीखना है वो मैं बता देता हूँ। हाँ सर, इसके एंट्रेंस में भी क्या क्या सीखना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? हाँ, ध्यान से देखो। देखो सपोज ये जो बॉडी है ना, ये यूसीएम कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे बताया था यूसीएम और नॉन यूसीएम दो होते हैं, तो यस। सपोज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। ध्यान से देखो अभी, देखो जब बॉडी यहाँ पे रहेगी ना तो उसकी वेलोसिटी ऐसे रहती है, ठीक है? जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी ऐसे, ये भी बताया था। जब इधर यस पहुंचेगी, इसे ध्यान से देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या कि नहीं? यस। यस यस। सपोज मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो v का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, मॉड लिया ना मैंने, मॉड मतलब v का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहता है ना, इसी को स्पीड भी बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज स्पीड। तो वो सपोज कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो हाँ अभी ध्यान से सुनना, डायरेक्शन भी अपने आप चेंज नहीं हो सकता। बॉडी अपने आप कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? देखो फोर्स वो ऐसे लगता है, ध्यान से देखो, दिख रहा है डायग्राम में? बॉडी को किस तरफ खींच रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है कि नहीं? यस, अंदर की। यस यस बॉडी अंदर की। को टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा है, क्योंकि ये देखो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स से पता है क्या होता है? इस फोर्स की वजह से खाली v जो है ना, वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो बॉडी को इधर पहुंच गई, तब ये फोर्स ऐसा लगेगा। अभी भी देखो ये सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसी फोर्स की वजह से कंटिन्यूअसली क्या चेंज होता रहता है? डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी। वेलोसिटी। यस। कौन सी, एंगुलर की लीनियर? ये v कौन सी वेलोसिटी लीनियर है? लीनियर लीनियर। ये एंगुलर है, आई लीनियर थिंक वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर होती है। लीनियर v लीनियर है, लीनियर लीनियर है। मतलब जो नॉर्मली मीटर पर सेकंड में होती है वो है, यस। ठीक है? v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। भी ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में ना कुछ एमसीक्यूज हैं जो इस फोर्स के ऊपर पूछे जाते हैं, मतलब ये फोर्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ये फोर्स को सबसे पहले बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सपोज तुमको ये जो फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि ये फोर्स कितना होता है। सिंपल है, ये बॉडी जो देखो यहाँ पे, ये जो बॉडी है ना, जो डायग्राम दिख रहा है, ये बॉडी का देखो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रहा है तो मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है इस बॉडी में, क्योंकि इसका वेलोसिटी देखो चेंज हो रहा है। इसका एक्सेलरेशन ही ये है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस। आपने बॉडी का देखो एक्सेलरेशन फाइंड किया है, कितना है इसका एक्सेलरेशन? v²/r। तो एक्सेलरेशन को अगर आप मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स। यस। लॉज ऑफ मोशन। तो देखो ये जो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है ना, वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, वो ये है, ये वाला। तो एक्सेलरेशन अगर हमको मालूम है इस बॉडी की कितनी एक्सेलरेशन है, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा ना। तो यस ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला, mv²/r। एक बार बताओ, एक्सेलरेशन में ये लिख सकता हूँ ω² × r भी है क्या एक्सेलरेशन? यस यस। हाँ तो ये भी चलेगी, ये एक्सेलरेशन है, इसको मास से मल्टीप्लाई करो, बॉडी के मास से। यस। दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर विच फोर्स? सेंट्रीपिटल। हाँ तो देखो फॉर्मूलाज ये जो है ना, सब स्टूडेंट याद रखते हैं फॉर्मूलाज को, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है याद रखने में, लेकिन क्या है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती है कि है क्या ये एक्चुअली, मतलब पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है आइडिया। तो थोड़ा मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ये फोर्स मतलब
इसके बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए वो देखो। देखो ये फोर्स तो सबको मालूम है, फॉर्मूला वगैरह कोई भी याद कर सकता है। इसका मतलब क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, थोड़ा वो समझा देता हूँ। अब इमेजिन करो कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, ये m है ना, 1 है, ठीक है। वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में से घूम रही है। उस पाथ का जो उस पाथ में उसकी जो वेलोसिटी है ना v, वो भी 1 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी v भी 1 है। और ये r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, रेडियस भी सपोज 1 है। m भी मैंने 1 ले लिया, v भी 1 ले लिया, रेडियस भी 1 ले लिया, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो एक बात और इमेजिन करो, एक बॉडी है जो 1 किलोग्राम की है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। सर्कुलर पाथ का रेडियस भी 1 मीटर है और उसकी वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स कितना निकलेगा? 1 न्यूटन। हाँ, तो ये 1 न्यूटन मतलब क्या है अल्टीमेटली? देखो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 1 न्यूटन आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको उस बॉडी को 1 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 1 न्यूटन है ना, इसका मतलब है 1 न्यूटन उसको चाहिए सेंट्रीपिटल, बॉडी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन लगना चाहिए ऐसे, तभी वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। और अगर ये घूम रहा है, आपने देखा उसको कि ये सच में घूम ही रहा है, तो इसका मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा ना, कि नहीं मिल रहा होगा? मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, तो वो भी आप लिख सकते हो कि इसको जो अवेलेबल फोर्स है वो 1 न्यूटन है। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देंगे ना तो सर्कुलर पाथ में नहीं घूमती है बॉडी। और अगर घूम रही है सर्कुलर पाथ में, सपोज घूम रही है, मतलब डेफिनेटली उसको क्या मिल रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, मतलब कौन इस बॉडी के ऊपर लगाता है सेंट्रीपिटल फोर्स? देखो आपके जो रेगुलर फोर्सेस है ना, आपने ग्रेविटेशन फोर्स सुना है, ग्रेविटी का जो फोर्स है, एमजी जिसको एमजी बोलते हो। ग्रेविटेशन फोर्स आपको मालूम है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये आपने सुना है। एक होता है नॉर्मल फ्रिक्शन रिएक्शन, फोर्स। अभी फ्रिक्शन होता है। ये जो सारे फोर्सेस है ना, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, सुने हैं ये सब? यस। यस। सारे फोर्सेस में से कोई एक फोर्स आता है और वो काम करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। यस। इन्हीं सारे फोर्सेस में से कोई एक फोर्स आता है और वो वर्क करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, Centripetal force. ठीक है। थोड़ा ये चीज ध्यान में रखना जो बोला मैंने अभी, समझा क्या? सर Yes. फ्रिक्शन Yes. फोर्स कैसे हाँ सेंट्रीपिटल यस फोर्स सर, की तरह है? फ्रिक्शन कैसे करेगा? वो मैं एग्जाम्पल दूंगा आगे कि ग्रेविटेशन कैसे सेंट्रीपिटल बन जाता है, वो मैं एग्जाम्पल दूंगा आगे। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे हम लोग आज ही आज, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा ध्यान में रखो, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, कुछ लिखना है तो लिख लो इसमें से पहले, नोट इट डाउन। हो गया सबका? यस सर। हाँ, डोंट वरी, आज इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद एक सेंटेंस और लिख देना यहाँ पे। जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, centripetal force is responsible for changing the direction of the velocity. लिखना है तो लिख लो। Centripetal force is responsible for changing the direction of velocity v bar. v bar, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कौन चेंज करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टेटमेंट रिपीट करो ना आप। तुमने लिखा? यस सर। चलो ये जो मैंने अभी पॉइंट बताई आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, इसको समझाने के लिए ना कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। चलो पहला एक एग्जाम्पल से चालू करते हैं। देखिए स्क्रीन पे देखो अभी, सपोज ये एक बड़ा सा रोटेटिंग डिस्क है, ये डिस्क है, दिख रहा है, ये रोटेट कर रहा है, सपोज ऐसे देखो, ये एक्सिस है, अराउंड दिस एक्सिस वो सब ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक, इमेजिन हो रहा है? हाँ। Yes. अब देखो इस डिस्क के ऊपर है ना, यहाँ पे सब मैंने कॉइन रख दिया, ये छोटे से कॉइन है, कॉइन रख दिया। एक कॉइन
देखो एक्सिस से ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, एक्सिस है ना रोटेशन की। Axis of rotation. तो Yes. जो कॉइन है एक्सिस से सपोज मैंने r डिस्टेंस पे रखा है, तो क्या लगता है अगर डिस्क रोटेटिंग है, आपको क्या लगता है अगर डिस्क रोटेटिंग है उस पे कॉइन रख दिया तो कॉइन भी मूव होगा क्या डिस्क के साथ? Yes. 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 ऐसे ऐसे होगा कि देखो, तो ध्यान से देखोगे तो क्या लग रहा है, कॉइन सर्कुलर मोशन कर रहा है कि क्या कर रहा है कॉइन एक्चुअली? Circular motion. Circular motion. Circular. सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा, ऐसे मतलब मिल रहा होगा। मिल मिल रहा है। तो बस कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, उसका मतलब है उसका वेलोसिटी जो v है, v का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखो कॉइन का v ऐसे था, फिर इधर ऐसे हो गया, फिर देखो ये देखो, अगर में भी समझ में आ रहा होगा देखो, तो v का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ही होता है ना, तो इसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल रहा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, अब एक बात बताओ, सपोज ये प्रैक्टिकली अगर आप करोगे, सपोज आपके सामने प्रैक्टिकली कर रहे हैं, अगर ये डिस्क की तुम स्पीड बढ़ा दोगे, इसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ा दोगे और फास्ट फास्ट रोटेट करोगे, तो ये कॉइन स्लिप होके बाहर गिर सकता है क्या, कि स्लो घुमाने पे गिरेगा? Yes. Yes. फास्ट घुमाने पे Yes. गिरेगा? Command. बाहर Fast घुमा। ऐसा है कि बहुत स्लो घूमेगा तो गिर जाएगा बाहर, No. नो नहीं फास्ट फास्ट मूव करने पे गिर जाएगा, बराबर। तो पता है हमको भी क्या, हाँ हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि कितनी ओमेगा, ओमेगा भी वेलोसिटी होती है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर कितनी ओमेगा पे ये घुमाना चाहिए, मैक्सिमम ओमेगा कितना हम लोग रख सकते हैं, कितनी मैक्सिमम ओमेगा पे इसको घुमा सकते हैं, सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क। कितनी मैक्सिमम स्पीड तुम रख सकते हो, मैक्सिमम ओमेगा कितना रख सकते हो ताकि वो स्लिप ना हो, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, समझा क्वेश्चन? Yes. Yes. सो अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन अपने आप फ्रेम करो या मैं डिक्टेट कर देता हूँ, लिख लो क्वेश्चन, मैं लिखवा दूँ क्वेश्चन? यस Yes, sir. Yes. हाँ लिखो, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग डिस्क, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग डिस्क at a distance r, at a distance r from the axis, at a distance r from the axis, full stop। यहां तक लिखा सबने? यस Yes. हाँ आगे लिखो, अभी आगे लिखो, इफ, हाँ आगे लिखो, इफ म्यू इज इक्वल टू, म्यू, म्यू याद है सिंबल ना, म्यू इज इक्वल टू, Yes. हाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, if mu is equal to coefficient of friction between coin and the disc, mu is equal to coefficient of friction between coin and the disc, then find maximum angular velocity, then find maximum angular velocity at which, find maximum angular velocity at which the coin does not slip, coin does not slip। क्या ये Yes. Yes. क्वेश्चन की फ्रेमिंग मैं अपने हिसाब से करता हूँ, लैंग्वेज मेरी अलग हो सकती है, हो सकता है कि एग्जाम में कुछ अलग लैंग्वेज लिखेंगे, लेकिन मतलब यही है जो मैंने आपको समझाया, हमको फाइंड करना है कितनी स्पीड पे घुमा सकते हैं मैक्सिमम, कॉइन के गिरे बिना, कॉइन गिरना नहीं चाहिए, ठीक। तो देखो चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी एक बात बताओ, ये जो कॉइन है ना, आपने बोला कि इसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा तभी ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वो जो फोर्स है ना वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, कॉइन और डिस्क के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। जैसे ही तुम कॉइन को रखोगे ना डिस्क के ऊपर, स्टार्टिंग में जैसे ही कॉइन रखोगे डिस्क के ऊपर, तो डिस्क वाज रोटेटिंग लेकिन कॉइन वाज एट रेस्ट, जब आप उसको जस्ट रखोगे तब वो कॉइन रेस्ट पे रहेगा स्टार्टिंग में,
तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन से ही घूमना शुरू करेगा ना कॉइन। Yes. तो Yes. एक्चुअली में क्या होता है, फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड द डिस्क जो है ना वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले तुम लिख लो ये चीज, देखो देखो फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड द डिस्क, इसे लिखो, फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड द डिस्क works as the centripetal force। मतलब फ्रिक्शन है लेकिन वो काम किसका करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, लिखा है? यस हाँ, अभी रुको, लिखने से पहले मैं आगे समझा देता हूँ। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ आप लोग मत लिखना, खाली देखो स्क्रीन पे। एक बात है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको रिक्वायर्ड होता है, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको ऐसा लिख सकते हैं यस Yes. ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, मतलब इतना फोर्स चाहिए रहता है। अच्छा, कौन प्रोवाइड कर रहा है ये फोर्स? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। Friction. Friction. आपको याद है कि मैंने फ्रिक्शन मैंने भी क्लास में डिस्कस किया था, फ्रिक्शन की Yes. हाईएस्ट वैल्यू होती है जहां तक फ्रिक्शन जा सकता है। Yes. उस वैल्यू को क्या बोलते हैं मालूम है किसी को, जो जहां तक फ्रिक्शन जा सकता है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Limiting value of friction. उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद है? Static. Yes. Yes. ये है कि ये वैल्यू ठीक है उसकी। Yes. यस Yes. यस ये जो आपको म्यूएसएन दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जहां तक वो जा सकता है। अब एक बात बताओ, कॉइन, पता है कॉइन जो है वो कब स्लिप होगा? अगर फ्रिक्शन जो अवेलेबल है, ये जो फ्रिक्शन है, ये देखो, ये जो फ्रिक्शन है, अगर ये जो अवेलेबल है फ्रिक्शन अगर ये कम हो जाए और जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है ये वाला, ये ज्यादा हो जाए तो कॉइन स्लिप हो जाएगा। यस कॉइन कब तक स्लिप नहीं होगा? जब तक फ्रिक्शन ज्यादा है, एस या दोनों इक्वल है तो भी चलेगा। Yes. मतलब फ्रिक्शन इसको होल्ड करके रखेगा ना कॉइन को, तो फ्रिक्शन होना चाहिए सफिशिएंट टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल, कि फ्रिक्शन कम होना चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट से भी। फ्रिक्शन ज्यादा कम होना चाहिए। ज्यादा ज़्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा सेफ कब होगा? More. कॉइन सेफ कब होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा हो। Yes. ये देखो स्क्रीन पे देखो, ये जो है ना, ये फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो है, ये फ्रिक्शन अवेलेबल है, ये ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दिस। ये क्या है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स Centripetal force. टल रिक्वायर्ड। तो ये मतलब ये देखो, मैं अगर और सिंपल कर दूं तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इतना आपको चाहिए, जितना इसकी, जितना ये राइट हैंड साइड है ना उतना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो अवेलेबल है। तो क्या लगता है, अवेलेबिलिटी कम होगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। उससे अच्छा क्या Yes. रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, अवेलेबल ज्यादा होना चाहिए। नहीं, Yes, sir. यस Yes. खाने के मामले में ऐसे होता है ना, सब आप खाना खा रहे हैं लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। Yes. उल्टा है, अगर रिक्वायरमेंट कम है अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इज इट? Yes. Yes. यस ठीक है। अब क्या लिखेंगे ऊपर देखो, कॉइन विल नॉट स्लिप इफ दिस कंडीशन इज देयर। कॉइन विल नॉट स्लिप इफ दिस कंडीशन। समझा ये? yes इसमें किसी को याद है ये एन क्या होता है बेसिकली? नॉर्मल normal Normal reaction. देखो, हाँ तो देखो ये कॉइन है ना, ध्यान से देखो, कॉइन को डाउनवर्ड फोर्स जो खींचेगा ऐसे डाउनवर्ड, वो mg होगा। तो कॉइन कॉइन जो है वो डिस्क को प्रेस करेगी, डिस्क के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो डिस्क उसको ऐसे नॉर्मल रिएक्शन देगा। Yes. क्योंकि देखो ये जो कॉइन है, कॉइन वर्टिकली ऊपर तो नहीं जाएगा या वर्टिकली नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि वर्टिकली मूव नहीं करेगा, मतलब ये वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करेंगे ना एक दूसरे को। Yes. एन किसके इक्वल Yes. होगा? mg के। एमजी के mg एन को देखो मैं mg लिख सकता हूँ। ये देखो दोनों साइड से m कट हो जाएगा, ये m मास ऑफ कॉइन है, दोनों साइड कट हो गया। तो इसमें से आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ऐसे आएगी ओमेगा स्क्वायर ऐसे। देखो तो अभी दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये कंडीशन आ रही है देखो। yes तो पता है ये क्या है? ये कंडीशन है, मैथ्स में आप इसको इनइक्वालिटी कहते हैं ना, मैथ्स में जब ये लाइन साइन डालते हैं इसको यस इनइक्वालिटी यस कहते हैं। इनइक्वालिटी Yes. Inequal. हाँ, इस हम लोग फिजिक्स में इसको क्या, हम इसको कंडीशन बोलते हैं। ये जो आपको बॉक्स में डाला है ना मैंने, ये कंडीशन है जिसपे कॉइन स्लिप नहीं होगा।
इस कंडीशन में स्लिप नहीं होगा। तो क्या कंडीशन आ रही है कि जो ओमेगा है ना, ओमेगा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग ना। Yes. Yes. तो मतलब Yes. ओमेगा ओमेगा जो है वो म्यू जी डिवाइड बाय आर, इससे कम होना चाहिए। मतलब जो मैक्सिमम ओमेगा रख सकते हो वो यही है, म्यू एस जी बाय आर। Yes. Yes. ओमेगा मैक्स इतना रख सकते हैं, अदरवाइज ओमेगा इससे कम होना चाहिए। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं ये Is देखो। equals to. इससे ज्यादा अगर आपने ओमेगा किया ना, सोचो आपने ओमेगा इस वैल्यू से ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पे देखो ओमेगा राइट हैंड साइड पे ओमेगा बढ़ जाएगा। जैसे ओमेगा बढ़ा, ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा और कॉइन फिर स्लिप होने लगेगा। समझा? Yes. Yes. तो कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओवर। Yes. 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 चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, ताकि आपको और थोड़ा क्लियरिटी आएगी इसमें। स्टूडेंट, अगर आपने कभी सर्कस में या कहीं मेले वगैरह में गए हैं, तो वहां पे एक स्टंट होता है जिसको बोलते हैं वेल ऑफ डेथ। Yes, Yes, sir. Yes, वेल yes. ऑफ डेथ, इंग्लिश में ऐसा नाम है हाई फाई, हिंदी में इसको मौत का कुआं कहते हैं। मौत का कुआं कभी सुना है कैसे? नहीं ना? Yes. Yes. No. Yes, देखा तो Yes. आजकल की क्या आपकी जनरेशन है ना, आजकल की जनरेशन है वो पूरा मोबाइल पे बैठी रहती है, सब मोबाइल में आपका आ गया है। लेकिन जब हम लोग छोटे होते थे बचपन में, मैं जब छोटा था, तब ज्यादा मोबाइल वगैरह तो नहीं थे उस टाइम पे, तो हम लोग मेले में जाते थे घूमने फिरने। ये सब अंबरनाथ में मेला लगता था, शिव का मेला, देख सुना है कभी? अंबरनाथ में Yes. भी लगता है Yes. Yes, sir. शिव का मेला, उसमें जाते थे। अभी तो वहां पर भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन पहले टाइम पे मिलता था। क्या होता है, ऐसा बड़ा सा सिलेंडर बनाते हैं वो, इस सिलेंडर के अंदर अंदर की वॉल्स पे गाड़ी चलाई जाती है, बाइक या कार वगैरह। मूवीज में तो देखा होगा, ये जो सपोज बड़ा सा सिलेंडर है, इसके अंदर एक मोटर बाइक चलाई जाती है या इसके अंदर कार चलाई जाती है, वो अंदर की वॉल्स के ऊपर सिलेंडर के। देखा है सर कभी ऐसा? उसके अंदर हेमिस्फीयर रहता है ना? Yes. नहीं, हेमिस्फीयर वाला भी है। जो स्फीयर में, स्फीयर के अंदर चला रहा है तो उसको स्फीयर ऑफ डेथ कहते हैं, नहीं, स्फीयर ऑफ डेथ। इसके अंदर एक हेमिस्फीयर रहता है ना अंदर। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर मोटर बाइक रहती है, जो बाइक चलाता है। देखो मैं ध्यान से देखो, मैं समझा देता हूँ। अब मैं ड्राइंग में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बाइक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके ऊपर मोटर बाइक वाला बैठा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ? यस यस यस। अगर उसको थोड़ा सीधा करके बताऊं तो ये देखो ऐसे दिख रहा है। Yes. Yes. यस तो क्या लग रहा है, बाइक पे आदमी बैठा ऐसा दिख रहा है क्या? यस Scooter पे Yes. Yes, sir. तो ये ऐसा कर दो, तो ये ऐसा, और ये अंदर ऐसे गाड़ी चलाता है देखो। Yes. कहाँ पे चला रहा है गाड़ी? ये इज इट इनर वॉल्स ऑफ द सिलेंडर पे चला रहा है? यस यस Yes. कभी ऐसा देखा है क्या मूवीज में एटलीस्ट? यस। Yes. इसको बोलते हैं वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। क्योंकि ये बहुत डेंजरस है ना, कि गिर गया तो मर जाएगा वो बेचारा। तो ठीक है, Sir, एक बार sponge रखते हैं नीचे. ठीक है, ये बहुत डेंजरस है, मर जाएगा, वो सब हमको मालूम है, वो सब छोड़ देते हैं। इसमें अगर एक बात बताओ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या बाइकर? यस Yes. 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 डेफिनेटली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह मिलता होगा, तभी ये कर पा रहा है। Yes. आज इसमें हमको क्या फाइंड करना पता है? इसमें हमको फाइंड करना है कि फाइंड क्या करना है, मैं वो बता रहा हूँ। इसको मैं हमको फाइंड करना है कि ये कितनी मिनिमम स्पीड पे घूमना चाहिए, मिनिमम स्पीड इसकी कितनी रखनी चाहिए ताकि ये नीचे ना गिरे। वो जो कॉइन वाला एग्जाम्पल किया था, कॉइन वाले में आपने मैक्सिमम स्पीड निकाली थी जिसपे वो स्लिप होगा। Yes. 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 मिनिमम स्पीड निकालने, मतलब हमको वो स्पीड निकालनी है जिसपे ये स्लिप नहीं होगा, मिनिमम। मतलब उस स्पीड से तुम और कम करोगे तो ये गिर जाएगा। आपने देखा होगा, अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा है ऐसा, ये बहुत Yes, फास्ट होता है sir. गाड़ी। Yes. अगर इसने पता है, अगर इसने गाड़ी को स्लो किया ना तो नीचे गिर जाता है एक्चुअली। Yes. इधर गाड़ी को स्लो करने पे नीचे गिर जाएगा। आप खाली इमेजिन करो कि ये ऐसे वॉल पे घूम रहा है और सडनली इसने क्या किया, गलती से ब्रेक दबा दिया, पता है क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जा.
गिर जाएगा, वो रुक सकता है क्या स्टेशनरी वहां पे? नो नहीं। No. On. हाँ, तो एक बात, अगर आपको क्या लगता है अगर उसने बहुत गाड़ी को स्लो कर दिया तो नीचे गिरेगा कि फास्ट करने पे नीचे गिरेगा? इनफैक्ट Slow. करने पे। Slow करने Slow पे. करने पे गिरेगा. उल्टा है। आप रोड पे, आप जब रोड पे जाते हो ना तो ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि गाड़ी स्लो चलाओ तो यू विल बी सेफ, लेकिन ये उल्टा केस है। यहाँ पे बोला जाएगा गाड़ी अगर आप फास्ट चलाओगे तो यू आर सेफ। ठीक है, तो Yes. Yes. इसमें हमको फाइंड करना क्या है कि मिनिमम कितनी स्पीड पे चलाना पड़ेगा इसको गिरने से बचने के लिए। डायग्राम आप लोग बना लेना, मैं खाली क्वेश्चन थोड़ा सा डिक्टेट कर लेता हूँ, सिंपल। थोड़ा क्वेश्चन लिखो पहले। देखो, इन इन अ स्टंट इन अ स्टंट known as well of death, in the stunt known as well of death, find the minimum speed, find the minimum speed at which the motorcycle must be driven. Find the minimum speed at which the motorcycle must be driven. मस्ट बी। बस इतना भी लिखो चलेगा। कौन बड़ा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन खुद तो समझ गए ना क्या बोला है मैंने? ठीक, यस यस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, मुझे कॉन्सेप्ट समझाने हैं, मेन आपकी आइडिया होनी चाहिए कैसे करते हैं। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखो, अपना दिमाग को फ्री छोड़ दो, मतलब कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ये देखो, हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे मैं वो थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। एक बार इसको पहले ग्रेविटी खींचेगा कि नीचे? Yes. Yes. देखो mg लिखा मैंने, तो mg इसको नीचे खींचता है तो गिर क्यों नहीं रहा है नीचे? ये तो घूम रहा है ऐसे सर्किल में। क्यों नहीं गिर रहा पता है? क्योंकि इसकी जो टायर है ना, टायर वॉल के कांटेक्ट में है, बराबर। तो जब Yes. फ्रिक्शन। ग्रेविटी जो है वो टायर्स को नीचे खींचेगी तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द वॉल ना। Yes. Yes. ऐसे होगा। फ्रिक्शन देखो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, तो वॉल जो है वॉल स्टेशनरी है, टायर नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल स्टेशनरी है, टायर नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तो फ्रिक्शन टायर के ऊपर कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ। अब देखो फ्रिक्शन, आपको मैंने ये भी बताया था, फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, वो अपने आप को कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैं फिलहाल लिख देता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू इतनी तक होती है, ठीक है। हाँ, Yes. दूसरा एक बार बताओ, इसमें ये म्यू एस एन में एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। यस नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, देखो अभी थोड़ा इसको समझना। यस Yes. ये नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है, ये क्या है पता है? इट्स अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द वॉल वॉल ऑन ऑन द बाइक बाइक। देखो जहाँ पे बाइक और वॉल कांटेक्ट में ना एक दूसरे के ऊपर, वहां पर बाइक वॉल पे फोर्स लगाएगी और जो वॉल है वो बाइक पे फोर्स लगाएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये एन और फ्रिक्शन जो है, एन और फ्रिक्शन दोनों कांटेक्ट फोर्सेस है, मैंने से बताया था। Yes. Yes. यस तो ये सारे फोर्सेस जो आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, यही फोर्सेस लग रहे हैं इसमें से। अब देखो ये बाइकर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये देखो ये रेडियस है इसका सर्किल का, ठीक है। तो एक बार अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? हु इज वर्किंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स? Normal. फोर्स है जो Normal. नॉर्मल Normal reaction. Normal. नॉर्मल हाँ, तो इधर जो ये एन है ना, वो किसका काम करेगा? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स में अभी mv स्क्वायर बाय आर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे v निकालना है। v निकालना है तो ये लिखने का, अगर ओमेगा निकालना है तो पहले वाली फॉर्मूला लिखने का, ठीक है। तो ये, तो n किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये दोनों इक्वल लिख देते हैं। n काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो n जो है ना नॉर्मल रिएक्शन, वो एडजस्टेबल होता है। मैं समझा देता हूँ उसका मतलब। देखो अगर आप ये v को बढ़ाओगे ना, सब आपने v को बढ़ाया, v को बढ़ाया मतलब गाड़ी को और स्पीड में लिया, तो इसलिए राइट हैंड साइड बढ़ जाएगा अगर v को बढ़ाएंगे तो। Yes. यस राइट हैंड साइड बढ़ेगा मतलब इस बॉडी को ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो यहाँ से n भी इंक्रीज होगा टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल। n भी एडजस्टेबल होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। n कभी कम नहीं पड़ेगा, n सफिशिएंट होगा हमेशा टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल। जितना v ज्यादा Yes. होगा उतना n बढ़ेगा टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नीचे देखो mg फोर्स खींच रहा है, ऊपर फ्रिक्शन खींच रहा है।
ये गाड़ी पता है कब नीचे नहीं गिरेगी, अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है वो ज्यादा है कि mg ज्यादा है, कब नहीं गिरेगी ये नीचे? फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन Friction मैक्सिमम maximum. है। हाँ, अगर mg ज्यादा हो गया तो आपको मालूम है क्या होगा, ठीक है? यस Yes. मैं लिखा देखो, फॉर बाइक टू बी सेफ, सिंपल इंग्लिश यूज करने का, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फॉर बाइक टू बी सेफ, सेफ होने के लिए क्या होना चाहिए? एक mg है और दूसरा ये है। हाँ बताओ कौन बड़ा होना चाहिए दोनों में से? म्यू एस एन। USN. ऐसा चलेगा? देखो यस Yes. इक्वल भी Yes. चलेगा, देखो इक्वल भी चल जाएगा, वो इक्वल हो गया तो भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन mg ग्रेटर नहीं होना चाहिए खाली, ठीक है? यस यस समझा बात? हाँ, mg इसमें n कितना होगा? n डेफिनेटली इतना होगा जितना आपकी सेंट्रीपिटल mv फोर्स, square by r. जितना सेंट्रीपिटल चाहिए उतना n होगा। n मस्ट बी इक्वल टू दिस, n को आप ये लिखोगे, समझा? देखो n को मैंने ये लिखा, देखो दोनों साइड से mm कट हो गया, मुझे ये v स्क्वायर चाहिए, v स्क्वायर ऐसा आ रहा है, प्लीज ये r को उस तरफ शिफ्ट करो, rg डिवाइड बाय म्यू एस। अभी दोनों साइड से देखो रूट ले लो, v विल बी रूट ऑफ rg डिवाइड बाय म्यू एस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये इसको आप मैथ्स में आप इनइक्वालिटी बोल दो, लेकिन हम लोग इसको कंडीशन बोलते हैं। ये कंडीशन में गाड़ी नहीं गिरेगी नीचे। क्या कंडीशन आ रही है? देखो वेलोसिटी क्या आ रहा है, वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन रूट ऑफ आरजी बाय म्यू और वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन रूट ऑफ आरजी बाय म्यू। क्या आ रहा है? ग्रेटर देन। Greater मतलब than. वेलोसिटी रूट आरजी बाय म्यू से कम ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा तो ऊपर होना चाहिए, ये कंडीशन आ रही है। मतलब वी मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम कितने में कितना होना इज चाहिए? इक्वल्स टू आरजी बाय रूट म्यू। आरजी बाय म्यू। आरजी बाय म्यू। वी मिनिमम अभी फाइंड किया आरजी बाय, देखो मिनिमम आ रहा है, इससे कम किया तो गिरेगी गाड़ी, इससे ज्यादा करने में कोई इश्यू नहीं है। एक बात जो आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था कॉइन वाला, उसमें भी ऐसे कुछ रूट ऑफ आरजी बाय म्यू ही आया था क्या? Yes. No sir, उल्टा आया था. नो सर उल्टा उल्टा म्यू उल्टा. एस जी बाय Mu आर। G by R. ऑब्वियसली थोड़ा फर्क तो रहेगा ना, उसमें आपने वी नहीं निकाला है, ओमेगा निकाला है, यस Yes sir. उसमें वी निकाला है। यस लेकिन देखो सारी जो वी और ओमेगा है सब देखो रूट में ही आ रही है, और रूट के अंदर जी है, रेडियस है और म्यू भी है, तीनों है, दिख रहा है? यस 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 Yes. ये है वेल ऑफ डेथ का क्वेश्चन। आई होप समझ गए आपको कैसे करना है। Yes sir. यस। हाँ, नोट कर लो पूरा, नोट इट। या Done sir. Yes. तो अब ऐसे सर्कुलर के क्वेश्चन कैसे करने हैं, थिंक थोड़ा बहुत आ रहा है आपकी नॉलेज अभी, राइट? Yes. और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा अलग है वो इससे, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन दिस वन। अभी तक यहाँ पे मैंने दोनों जो सम्स कराए हैं, दोनों जो क्वेश्चन, उसमें फ्रिक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फ्रिक्शन इज कमिंग। Yes. Yes. अगले प्रॉब्लम में देखते हैं, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, विदाउट फ्रिक्शन करेंगे। कंप्लीटेड एवरीबॉडी? Yes sir. यस यस Yes sir. ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सर्कुलर के इस टॉपिक पे कर लेते हैं। सपोज ऐसा एक कोन है, इमेजिन एक कोन है, एक कोन शेप का ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें हमें क्या कि एक बीड बीड रहता है ना, वो मतलब मोती जैसा कुछ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, बीड या मोती ऐसा कुछ भी बोलो, छोटा सा बीड है, बहुत स्मॉल है, इसको अंदर ऐसे घुमा रहे हैं बैठ के। पहले सोचो ऐसा पॉसिबल है, कोन के अंदर ऐसे घूम सकता है कि नहीं? यस Yes Yes. sir.
ये अगर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे ना, मतलब सब कुछ आइडियली करेंगे, तो ये घूम सकता है आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट कैन रिवॉल्व इजीली। लेकिन होता क्या है कि अगर सच में आप ऐसा करोगे ना, होता ये है कि जो 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 बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी और जो कोन है, उसके बीच में फ्रिक्शन होता है एक्चुअली। फ्रिक्शन से क्या होता है, ये जो बॉडी है ना, इसकी स्पीड कम कम होती जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। स्पीड कम होती जाएगी तो फिर ये नीचे चला जाएगा, Yes. और अगर इसकी स्पीड बढ़ाओगे ना तो ये ऊपर जाता है सर्किल में। Yes. इमेजिन करो कि अगर आप ये एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूम रहा है, जस्ट इमेजिन करो कि आपने किसी तरीके से इसका स्पीड बढ़ा दिया, तो जो इसका स्पीड बढ़ा ना, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर बड़े सर्किल में घूमेगा। और जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ये नीचे के सर्किल्स में चलता जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? Yes. 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 ये आपने मुझे मालूम है किया नहीं होगा, लेकिन विजुअलाइज करना पड़ेगा ये। अब देखो, इसका ये जो आर है ना, रेडियस है, तो जो एच है ना, ये हाइट है। तो मुझे ऐसे एक्सपीरियंस जो हमारा, मतलब ऐसे विजुअलाइज करेंगे तो खाली विजुअलाइजेशन से मैं ऐसे पता लगा सकता हूँ कि v बढ़ाने पे, वेलोसिटी बढ़ाने पे ये बॉडी ऊपर जाएगा, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो ऊपर जाएगा तो मतलब h भी बढ़ेगी ना, h की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो Yes. मतलब Yes. मुझे ऐसा लग रहा है कि v इंक्रीज करने पे h भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज इसको है ना, ये एक कांस्टेंट v से घूम रहा है, इट इज रिवॉल्विंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका h भी फिक्स रहेगा फिर। ठीक है, तो हमको ये v ही फाइंड आउट करना है इन द टर्म्स ऑफ h। क्वेश्चन ये है कि इसका ये बॉडी ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, मतलब इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है, एक ही स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस कोन है, फ्रिक्शन नहीं है। सपोज ये फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस कोन, फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्पीड कम नहीं हो सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये एक ही स्पीड से घूम रहा है, तो ये एक ही हाइट पे घूमेगा, इट विल रिवॉल्व एट अ पर्टिकुलर हाइट। तो हमको v फाइंड आउट करना है, इसकी स्पीड फाइंड करनी है इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, h। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन कि सिंपल लग रहा है बहुत, मतलब क्या लग रहा है, डिफिकल्ट कि इजी, क्या लग रहा है? मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम देखेगा तो कर पाएगा क्या अपने आप? नहीं ना। No. No. हाँ, यही फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ होता है, बच्चे फर्स्ट टाइम देखते हैं, बोलते हैं नहीं सर ये तो बहुत अजीब है। ऐसा नहीं, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को है ना, थोड़ा अप्रोच करने का, थोड़ा सा तो पुश करने का अपने आप को, थोड़ा तो कुछ तो करने का, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है। अब देखो, क्वेश्चन समझा आपने मुझे क्या फाइंड करना है? Yes. Yes, sir. Yes. पूरा डिटेल क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, आप खाली इतना लिख लो, फाइंड द स्पीड v इन द टर्म्स ऑफ h, बस उतना लिख दो, फाइंड स्पीड v इन द टर्म्स ऑफ h। ठीक है, लिख दिया? Yes. हाँ, अब देखो इसको अप्रोच कैसे करेंगे। देखो, ये जो एंगल है ना, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, लेकिन एंगल को मैं चलो थीटा बोल देता हूँ। सर कैमरा ऑफ हो गया। अर्जेंट था आने कुछ? ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आवाज आ रहा है? Yes, Yes. sir. Yes. Yes. तो देखो, ये जो क्वेश्चन लिख दिया सबने कि फाइंड द स्पीड b इन टर्म्स ऑफ h। ठीक है, हाँ, तो चलो ये मैं थीटा बता रहा था। थीटा देखो मैंने इस एंगल को लिया, थीटा किसके बीच में एंगल है दिख रहा है? इज इट एंगल बिटवीन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल और वॉल्स के बीच में है क्या? Yes. 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 वर्टिकल और वॉल्स के बीच में, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अभी देखो, ये कोन की मैं वॉल बना रहा हूँ, यहाँ पर ये पार्टिकल है और ऐसे घूम रहा है शायद, देखो इसको, क्योंकि ये देखो वॉल के साथ कांटेक्ट में, तो वॉल नॉर्मल रिएक्शन देगी ना, Yes. नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा। देखो ये कैसा नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है वॉल के ऊपर ना, Yes. Yes. बाकी फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने लिखा है वो कौन फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन तो नहीं रख सकता, लेकिन ये एन तो रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ऐसा है, तो ये एन को है ना, ये एन लग रहा है, दूसरा फोर्स जो लगेगा इस बॉडी के ऊपर वो ये लगेगा। mg MG. mg. ठीक है, तभी क्या करेंगे इसमें, mg तो वर्टिकल है, सीधा सीधा वर्टिकल है,
मैं n को रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में, दिख रहा है? यस इसमें ये जो एंगल है ना, ये वापस सेम थीटा ही होगी, ये वाली। कैसे? आपको याद है कि जो एंगल दो सेगमेंट्स के बीच में होती है वही एंगल परपेंडिकुलर्स के बीच में भी आती है, समझता है ना? Yes. Yes. कौन है Yes. ये? वर्टिकल है ना, वर्टिकल और ये वॉल के बीच में थीटा एंगल है। तो वर्टिकल का के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल देखो। और ये जो है ये वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर है क्या ये? Yes. Yes. इसलिए दोनों के बीच में थीटा एंगल है। ये देखो, ये देखो, ये जो एंगल है ना, समझ रहा है क्या? तो इधर है, तो ये थीटा आएगी, थोड़ा ज्योमेट्री यूज करो समझ में आ जाएगा। ये जो थीटा मिला तो आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। एनीबॉडी ये कंपोनेंट कितना होगा वैल्यू? N cos theta. N cos theta. मैंने बताया था जिस तरफ थीटा होता है वो हमेशा cos होता है। कॉस होता है Cos होता है। N sin N N sin sin theta. Sin theta. हाँ, तो एक बार बताओ, ये अभी से घूम रहा है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा इन दोनों में से? कॉस थीटा N cos theta. N N cos. cos theta. तो अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर ये जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, डेफिनेटली n cos theta विल वर्क एज अ सेंट्रीपिटल ना, ये इसके Yes. equal। Yes. अच्छा, फिर n sin theta क्या करेगा फिर? mg को बैलेंस करेगा M balance. Balance दोनों है. बैलेंस करेंगे, तब अगर ये दोनों बैलेंस Yes. करेंगे तो ये बॉडी ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा। Rotate करेगा. तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो n sin theta जो है ना वो इसके इक्वल होगा, ठीक है? अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग करने पे n कैंसिल हो जाएगा, sin theta Tan डिवाइड बाय theta. cos theta, Tan theta. इधर डिवाइड करने पे पता है mm कैंसिल हो जाएगा। इज इट g डिवाइडेड बाय v स्क्वायर अपॉन r ना? G R upon V. R ऊपर आ G R. हाँ यस अभी तुमको यहाँ पे ये v निकालना है ना, v, ठीक है? सो एक काम करेंगे, v निकालेंगे लेकिन पहले tan थीटा को निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल देखो, ये इस ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो? tan थीटा कितना होगा? R by H. R by H. R by R बाय R by H. H. ये देखो tan थीटा इतना आएगा, r by h इक्वल टू आर जी वी स्क्वायर। देखो R cancel. आर कट हो जाएगा, RR cancel. वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वी स्क्वायर इतना है जी एच। इसमें एक बात बताओ, जी कांस्टेंट है क्या? वैसे जी 9.8 है ना सबके लिए, Yes. Yes. इसका मतलब ये है क्या कि वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है? Yes. Yes. Yes sir. जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो वी स्क्वायर भी बढ़ेगा, यहाँ अगर वी बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट तो वी इतना आएगा। Is it we got the velocity in terms of h? समझा? Yes. Yes. ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है? नो सर No sir. ठीक है, समझा? Yes. देखो देखो क्वेश्चन तो आपने कर लिया, मैथमेटिकली हो गया, थोड़ा इसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा समझा देता हूँ मैं। होगा क्या कि ये जो बॉडी है ना, सपोज एक स्पीड से ऐसे घूम रहा है, अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे ना तो मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? ऊपर क्यों जाएगा वो समझा देता हूँ कि जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर बढ़ाओगे ना, स्पीड बढ़ाओगे तो ये Yes, sir. बढ़ेगा, Yes. तो यहाँ से n बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा क्योंकि आपको सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए, फिर n बढ़ेगा। n अगर बढ़ेगा तो इधर भी n है ना, ये n भी Yes. बढ़ेगा। Yes. n बढ़ेगा मतलब n sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, n sin थीटा बढ़ने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर Yes. कुछ ऐसा होता है, मतलब तुम स्पीड बढ़ाओगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो बढ़ेगा तो n बढ़ेगा, क्योंकि n इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, n बढ़ेगा, n sin थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, उससे ये बॉडी ऊपर जाने लगता है। फिर ऐसा कुछ मतलब होता है, roughly, समझा क्या? सर ये Yes. पेंडुलम से भी कर सकते हैं ना? थोड़ा जोर से बोलो। पेंडुलम से भी कर सकते हैं ना? पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम Yes. कहाँ पढ़ा है आपने टॉपिक? सर स्ट्रिंग चाहिए रहता है। कोनिकल पेंडुलम बोल रहे हो क्या? Yes. Conical pendulum. कहाँ पढ़ा है शरण आपने? सर सर आपने नहीं पढ़ा आपने तो सिखाया था. आपने पढ़ा है। कोनिकल पेंडुलम सिखाया था कि सेल्फ स्टडी को दिया था? Yes. नहीं
आपने टाइम सिखाया पीरियड था। बताया था। ठीक है, कराया था ना, सर, उसमें भी पढ़ाया ऐसे ही था, कुछ होता है, derivation ऑलमोस्ट में। ऐसे ही कुछ होता यस ऐसे ही तो होते उसमें उधर। स्ट्रिंग है। होता है, टेंशन इज द स्ट्रिंग होता है, टेंशन टेंशन वर्क्स एज अ सेंटर। उधर tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg आया था और इधर उल्टा आया। हाँ हाँ ठीक, नोट कर लो। अच्छा, आप लोग को अभी एमसीक्यूज में कुछ डाउट्स है क्या, शुरू कराए थे? कोई एमसीक्यू में आपको डाउट है क्या जो पूछना है? ये सबका ठीक है। एमसीक्यूज में आपको कोई डाउट है? एमसीक्यूज में आपकी तरफ से कुछ डाउट है क्या? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। यस क्या सर, डाउट है बोलो, डाउट है। पढ़ो, कोई भी स्टार्ट करके पढ़ना स्टार्ट करो। Yes, sir. Three projectiles A, B, and C are projected at an angle of 30 degree, 45 degree, 60 degree respectively. If RA, RB, and RC are ranges of A, B, and C respectively, then velocity of projection is same for A, B, and C. नहीं सर, रिलेशन पूछा है आर ए और आर बी आर सी का। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सबने सुना क्वेश्चन ये? देखो ये क्या बोल रहा है पता है? देखो ये बोला कि एक प्रोजेक्टाइल हमने 30 डिग्री पे लॉन्च किया, वेलोसिटी सेम है सबका, तीनों की वेलोसिटी सेम है। एक प्रोजेक्टाइल ऐसे 30 पे लॉन्च किया, देखो ये स्क्रीन पे देखो 30 डिग्री रखा, उसका रेंज कितना है? सपोज आर ए है। yes. दूसरा 45 डिग्री पे लॉन्च किया, 45 पे, 45 पे रेंज मैक्सिमम हो जाता है क्या? यस Yes. इधर जाके गिरेगा, देखो ज्यादा दूर गिरा है, Yes. इसका जो रेंज है ना वो आर बी है। फिर 60 डिग्री पे लॉन्च किया है, एक बार 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, यस, Yes. दोनों Yes. इक्वल रेंज में आएगा। सेम आएगा। तो ये कुछ याद है कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम रहता है 30 और यस, 60? रेंज Same सेम रहता रेंज। यस 60 पे भी रेंज उतना ही रहेगा जितना 30 पे है क्या? यस Yes. देखो ये डायग्राम, यहाँ पे दोनों 30 और 60 दोनों यहाँ पे आके गिरे हैं। यस तो जो 60 डिग्री के लिए रेंज है ना उसको नाम दिया आर सी, और 30 डिग्री के लिए जो रेंज है उसका नाम है आर ए। तो आर ए और आर सी आपस में इक्वल होंगे। यस 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 सबसे बड़ा रेंज कौन सा होगा? 45 डिग्री वाला। RB RB. आरबी ऐसा ऐसा कोई ऑप्शन है देख ले। यस सर, है ना। स्टूडेंट डिफिकल्ट चीजें आ रही है, बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ऐसा ना? ऑप्शन नहीं है, आरसी इज इक्वल्स टू नहीं है यही आंसर है और कुछ हो भी नहीं सकता। सर, उसमें ऑप्शन नहीं अच्छा दिया है। क्या ऑप्शन दिया हुआ? राइट आंसर क्या? यस, पता था। आंसर बोलना। आर ए इज इक्वल्स टू आर बी इज इक्वल्स टू आर सी। हाँ सर, नहीं, देखता हूँ। सर है ऐसा ऑप्शन, हाँ है है ऐसा सर, है ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है सर, है। कौन से बुक से ले रहे हो? मटेरियल से हमारे यस ऑप्शन रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? ये है ना ऑप्शन ऐसा? है यस सर, सर, है Yes, sir. उसमें सिर्फ आर ए पहले लिखा है, आर ए इज इक्वल्स टू आर सी। यस अभी उसमें क्या वर्क है? अरे उसमें पहले कुछ देखो यहाँ से नहीं है। देखो, हाँ कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। समझा सबने? नो यही आंसर है। यस यस सर, सर। Yes, sir. क्लियर सबका हो गया है? हाँ, अब किसी को समझा और कोई सर। डाउट है तो बोलो, कोई और क्वेश्चन पढ़ो। When air resistance is taken into account while dealing with the motion of the projectile, which of the following properties shows an increase?
A range, B maximum height, C speed at which it strikes the ground, D angle at which the projectile strikes the ground. ठीक है, सी स्टूडेंट देखो इसमें बोला है कि एयर रेजिस्टेंस भी आपको लेनी है, ठीक है। देखो यूजुअली जब आप ऐसे थ्रो करते हो ऐसे प्रोजेक्टाइल को, तो इसमें ये जो वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टिकल जो होती है वो यू साइन थीटा होती है। अब देखो इसमें क्लियरली बोला है कि एयर रेजिस्टेंस बोला है, मतलब एयर क्या करेगी, ऑपोज करेगी। अब एयर तो ऐसे बहेगी ना, यस अपोजिट। एयर कभी देखो वर्टिकली नहीं मूव होती है, कभी देखा वर्टिकली हवा लग रही है ऊपर नो No. एयर ऐसे लगेगा। और क्योंकि रेजिस्टेंस बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करेगी मतलब वो अपोज करेगी, तो ऐसे होगा। तो ये पता है इस एयर की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है यू कॉस थीटा वो डिक्रीज हो जाएगा कि बढ़ जाएगा इनफैक्ट यू कॉस थीटा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन पता है यू साइन थीटा कुछ अफेक्ट नहीं होगा, मतलब यू साइन थीटा में कोई न्यू चेंजेस नहीं आएगी एयर की वजह से। यू साइन थीटा विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एयर, ठीक है। सिर्फ यू कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो अभी जो 4 ऑप्शन इसने पढ़े उसमें जो ऑप्शन यू कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, ऐसी कोई चीज जो यू कॉस थीटा पे डिपेंड करेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेंज। कम। पहला ऑप्शन था रेंज। रेंज आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होती है रेंज की? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होती है। यस सर। साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। Yes. इसमें देखो ये टर्म है क्या, यू कॉस थीटा का टर्म है क्या इसमें? Yes. यस यस तो जो अगर एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, यू कॉस थीटा थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे ये आगे बढ़ेगी ना यू कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट रेंज भी डिक्रीज होगा ना। यस Yes. आप दूसरे तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो, अगर हवा ऐसे लगेगी तो प्रोजेक्टाइल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, थोड़ा जल्दी गिर जाएगा ना पहले ही हवा की वजह यस से, सर। रेंज कम हो जाएगी, तो रेंज विल बी डेफिनेटली अफेक्टेड। अच्छा दूसरा ऑप्शन इसने पढ़ा कि ये जो ऐसे इधर हिट करता है ना, ऐसे सपोज ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हिट कर रहा है, तो ये एंगल देखो मैंने बताया था शायद ये एंगल सेम एज थीटा होती है, ये दोनों सेम होती है यूजुअली। यस 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 ये अभी क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये जो हाँ अब ये थीटा अफेक्ट होगी कि नहीं वो देखना है हमको। देखो पहले यू साइन थीटा से चालू करते हैं। देखो रियलिटी में क्या होता है, जब जब हम लोग एयर को नहीं लेते हैं, व्हेन वी डोंट टेक एयर, तब क्या होता है ये जो यू साइन थीटा है ना, ऐसे यू साइन थीटा ये जरा कम कम होते होते यहाँ पे यू साइन थीटा 0 हो जाती है, जीरो और वापस जब बॉडी नीचे आती है ना यू साइन थीटा फिर से इंक्रीज होता है, यहाँ पर आने पे सेम माइनस यू सेम यू साइन थीटा। और यहाँ पर एयर की वजह से यू साइन थीटा अफेक्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यू साइन थीटा को, इधर सेम रहेगा यू साइन थीटा। लेकिन ये जो यू कॉस थीटा है वो भी यहाँ पे यू कॉस थीटा ही रहना चाहिए, तब थीटा सेम टू सेम बनेगा। लेकिन अभी एयर की वजह से क्या हो रहा है, ये यू कॉस थीटा थोड़ा सा डिक्रीज हो गया कि नहीं? यस ये अगर डिक्रीज हो गया ना यू कॉस थीटा, अभी यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया, तो ये थीटा उतनी नहीं बनेगी जितनी ये वाली थीटा है, उससे अलग बनेगी। देखो जितनी थीटा यहाँ पर है, अगर तुमको सेम थीटा यहाँ पे चाहिए तो जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है वही सेम कंपोनेंट्स यहाँ पे भी होने चाहिए ना। Yes. यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा यहाँ पे अप है, यहाँ पे यू साइन थीटा डाउन है, दैट इज ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, यू कॉस थीटा कम हो गया इधर आते आते, थीटा उतनी बैठेगी क्या सेम एंगल? नहीं, थीटा भी अफेक्ट होगा। कौन अफेक्ट Yes. नहीं होगा मालूम है? ये अफेक्ट नहीं होगा, ये इसको एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। Yes. यस वर्टिकल हाइट जो है एच मैक्स, इसकी एक फॉर्मूला होती है अगर आपको याद है तो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। तो इसमें यू साइन थीटा है कि यू कॉस थीटा है? यू साइन थीटा तो मैंने तो बोला एयर रेजिस्टेंस से यू साइन थीटा अफेक्ट ही नहीं होता है, यू साइन थीटा एज इट इज रहता है जैसा पहले था, तो एच मैक्स अफेक्ट नहीं होगा, बाकी सब अफेक्ट होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है एच मैक्स इसमें? Which will show an increase पूछा है। अच्छा इंक्रीज कौन होगा वो पूछा है? Yes. इंक्रीज तो फिर ये एंगल होगी इंक्रीज थीटा, क्योंकि देखो देखो मैं देखो स्टूडेंट्स पूछा इंक्रीज कौन होगा तो थीटा इंक्रीज होगी। जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखो मैं समझा देता हूँ। ये देखो सपोज ये स्टार्टिंग में यू कॉस थीटा इतना है, दिख रहा है डायग्राम में कितना है, और ये यू साइन थीटा है सपोज,
देखो ये स्टार्टिंग डायग्राम बराबर। हाँ अब एक बात बताओ, यू साइन थीटा वापस मैंने बोला था कि उतना ही बनता है सेम, लेकिन नीचे की तरफ बनता है, याद है? यू कॉस थीटा जितना था उतना नहीं बनता, उससे कम बनता है ना। तो यहाँ पे आप देखो ना, अगर एक बात यू कॉस थीटा अगर कम हो गया, ये यू कॉस थीटा ना अगर ये कम हो गया तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा ना। Yes. Yes. सोचिए यू कॉस थीटा थोड़ा सा कम हो गया तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, देखो थीटा एंगल बढ़ जाएगी, मालूम है? यस Yes. सर नहीं समझा। थीटा वो चीज है जो इंक्रीज हो जाएगी अगर वो यू कॉस थीटा कम हो गया तो। आंसर इसका थीटा है, एंगल वाला जो ऑप्शन है। देखो भाई होगा सर आंसर। नहीं समझा ये Yes, वाला, sir. थीटा कैसे इंक्रीज होगा वो नहीं समझा। देखो ये डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। अगर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये अगर बढ़ गया, सपोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ गया Yes. तो रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे होता जाएगा ऐसे। इमेजिन करिए, देखो इमेजिन का यू कॉस इतना हो गया, देखो बढ़ गया ना, तो रेक्टेंगल कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। यस रिजल्टेंट समझा कैसे समझा। बनाओगे? ऐसे बनाओगे। हाँ बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे हाँ यू कॉस बढ़ गया तो देखो थीटा कम हो गया। कम होगा। अभी उल्टा जाओ, अगर यू कॉस कम हो गया तो थीटा थीटा बढ़ेगा। बढ़ जाए। बढ़ेगा। वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। थीटा वो चीज है जो बढ़ेगी, क्योंकि यू कॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा। किसकी वजह से कम होगा? एयर रेजिस्टेंस की वजह से कम होगा। समझा? Yes. यस हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। थीटा बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। बाकी मैंने आपको समझा, रेंज तो कम हो जाएगा वो समझा दिया, यू कॉस भी कम हो जाएगा, थीटा खाली यस बढ़ेगा। सर। और एमसीक्यू करो थोड़ा प्रैक्टिस, जो डाउट है पूछ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में। Sir, एक और में डाउट था. जल्दी रीड करो। The velocity time relation of a particle starting from the rest is given by v is equals to kt, where k is equals to 2 meter per second square. The distance traveled in 3 seconds is डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड ना। v is equals to kt. हाँ तो के की वैल्यू 2 नहीं बोली क्या आपने? Yes. तो v इक्वल टू 2t हो गया ना फिर तो। k को 2 पुट करो ना तो ये आ गया। Yes. फाइंड करने को क्या बोला? डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 seconds. समझा देता हूँ मैं। एक बात ये डायग्राम ये जो क्वेश्चन लिखा है इससे क्या लग रहा है? वेलोसिटी टाइम के साथ डिपेंड करे ना, v डिपेंड ऑन व्हाट? t ना। यस टाइम। तो यस जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है। एक बात बताओ, जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। जीरो जीरो और जब आपको हाँ t सपोज एग्जाम्पल आपने क्या डिस्टेंस कवर्ड इन कितने सेकंड्स में पूछा है? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 seconds. 3। अगर मैं t3 डालूं, इधर 3 डालो प्लीज, 3 into 2 6 हो जाएगी। 6 देखो यस जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, राइट। इससे तुम Yes. सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। यस देखो वेलोसिटी चेंज बाय 6 इन हाउ मच सेकंड्स? 3 सेकंड। 3 3 देखो ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिखा है मैंने, 2 है ना। 2 यस। एक्सेलरेशन 2 है, एक्सेलरेशन कितनी है? 2 है। उसके बाद देखो मुझे डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। u देखो जब t इक्वल टू 0 है, मतलब एकदम स्टार्टिंग में t 0 होता है, t 0 पे वेलोसिटी भी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है ना। 0 जीरो a कितना डालो? a की वैल्यू कितनी है? 2 2 t स्क्वायर, क्योंकि मुझे डिस्टेंस कवर्ड 3 3 सेकंड पूछा है ना, तो नाइन 3 में 3 डालूंगा, 3 का स्क्वायर। 9 9 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 9 सेकंड्स मीटर कितना? 9 मीटर यस ऑप्शन है ऐसा, Yes, sir. वही आंसर है। समझा क्या? Yes. ठीक है, अच्छा है। आप कुछ एमसीक्यू और ट्राई करो, जो और है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। हाँ ओके, Thank you, sir. यस विल मीट नेक्स्ट टाइम। यस सर। बाय।
मैम खत्म हो गया लेक्चर।